on to the MCQ from chapter 1 साइंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखिए आप, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सेल्कलाइम। सेल्कलाइम जो है उसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH होल 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the given product is formed when calcium oxide reacts with water। तो क्या फॉर्म होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड है क्विकलाइम। क्विकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सेल्कलाइम फॉर्म होता है। इसका मतलब है CaOH होल 2 इज प्रोड्यूस व्हेन CaO रिएक्ट्स विथ H2O, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज सिल्वर ग्रे, ठीक है। कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम जो है सिल्वर ग्रे है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पढ़ा है हमने, इसका सिल्वर ग्रे है, ठीक है। वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर बॉटल बिकॉज इट इज सिल्वर क्लोराइड जो है उनको हम क्या करते हैं, डार्क कलर के बॉटल में रखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है सनलाइट के साथ, ठीक है। उसे हम फोटो रिएक्टिव भी कह सकते हैं। टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, क्या होता है कि सनलाइट के साथ रिएक्ट करके जो सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, उसमें से क्लोराइड जो है उड़ जाते हैं और बस रह जाते हैं सिल्वर। इसीलिए हम क्या करते हैं कि डार्क कलर बॉटल में उन्हें स्टोर करते हैं ताकि सनलाइट के साथ रिएक्शन ना हो, ठीक है। Next, silver articles turns black when kept in open for few days due to the formation of silver material। क्यों काले पड़ जाते हैं जब हम उन्हें कुछ दिन तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे ये फॉर्म होते हैं सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म होते हैं जिसके कारण जो सिल्वर के मटेरियल है वो ब्लैक पड़ जाते हैं, ठीक है। व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ lead nitrate are heated strongly in dry टेस्ट ट्यूब। देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि आप ब्राउन रेसिड्यू भी लिखोगे, कहीं पे आपको मिलेगा ब्राउन कलर का, क्योंकि इस रिएक्शन में आपका बच्चों जो लीड नाइट्रेट का जो ऑक्साइड है, ठीक है, वो भी मिलता है हमें, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिलता है और हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, ठीक है। इसीलिए जो हम रेसिड्यू लिखते हैं वो हम लीड ऑक्साइड का लिखते हैं कि ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन कलर की गैस है। अगर हमें क्वेश्चन में आता कि when the crystal of lead nitrate are heated strongly in dry test tube then brown color gas is formed, ऐसे वाले यहाँ पे ऑप्शंस में होता तो हमारा वो करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ब्राउन कलर रेसिड्यू इज लेफ्ट बोला है। ब्राउन कलर रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होते, वो उड़ जाते हैं। येलो कलर के जो रेसिड्यू होते हैं वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आपके ऑप्शंस के ऊपर भी आपके आंसर डिपेंड होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि ब्राउन कलर गैस इज फॉर्म्ड, ब्राउन कलर रेसिड्यू ऑफ गैस इज फॉर्म, ऐसे कुछ मिलता, ठीक है, तो आपका वो ऑप्शंस करेक्ट, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता और आपका शायद डी ऑप्शन होता ही ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, रेसिड्यू फॉर्मेशन के बाद क्या गया है, तो येलो कलर के रेसिड्यू फॉर्म होते हैं, ब्राउन कलर के गैस फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। बोथ CO2 एंड H2O गैसेस आर, दोनों गैस क्या है एक्चुअली में, वो दोनों कलरलेस है, ठीक है। एसिडिक, सॉल्यूबल, हैवियर, वो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, दोनों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कलरलेस है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द गिवन गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल्स ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ऑयल के सैंपल हम स्टोर करते हैं बच्चों, कौन से वाले गैस में हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा नाइट्रोजन और हीलियम, क्योंकि बेस्ट स्टोरेज गैस कौन सा है, नाइट्रोजन है। और हीलियम तो हम बहुत बार यूज़ करते हैं क्योंकि ये तो एक इनर्ट गैस है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता। और नाइट्रोजन का अलग ही एक प्रॉपर्टी है कि वो स्टोरेज में नंबर 1 गैस है, ठीक है। अब दूसरा आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन बच्चों, इन डिकम्पोजिशन ऑफ लीड टू नाइट्रेट, ये वही वाला क्वेश्चन है जो पहले मैंने बोला था रेसिड्यू वाला, ठीक है। टू गिव लीड
two oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas. The coefficient of nitrogen dioxide in the balance equation is, आप जो लेड नाइट्रेट वाला रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो देखो बुक में, तो वहाँ पे जब आप जो केमिकल इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करते हो तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उनमें कोएफिशिएंट क्या होता है 4। अगर आप इक्वेशन बैलेंस कर रहे हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पहले हम 4 लगाते हैं, ठीक है, उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। जो हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के दौरान जो नंबर हम कोई केमिकल फार्मूला के पहले लगाते हैं उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पहले लगाएंगे 4 ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो सके। अब चलते हैं नेक्स्ट, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे बोला गया है कि जो हम बैलेंस इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड सेम नंबर ऑफ एटम हो, इजंट इट। फिजिकल स्टेट भी जानते हैं, सॉलिड है या लिक्विड है वो भी जानते हैं। हम सिंबल यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल यूज़ करते हैं, एरो यूज़ करते हैं, इजंट इट। लेकिन इन सब में हमको क्या पता नहीं लगता, एक बैलेंस इक्वेशन से सब कुछ तो पता लगता है, इजंट इट, लेकिन जो पता नहीं लगता वो क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर आपका इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है, आपको परफेक्ट लग रहा है वो इक्वेशन, फिर भी आपको नहीं पता होता कि एक्चुअली लैब में वो रिएक्शन हो पाता है या नहीं। आप कॉपी पेन लेके तो कोई भी रिएक्शन बना सकोगे, लेकिन लैब में एक्चुअली में वो रिएक्शन, वो दोनों केमिकल रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, वो आपको पता नहीं चलता, ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन को देख के। अब देखिए नेक्स्ट वन, द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड सल्फेट। लेड सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या है, PbSO4। क्यों ऐसा है, क्योंकि Pb का भी वैलेंसी 2 है और SO4 का भी वैलेंसी 2 है, तो क्रिस क्रॉस करने से दोनों कैंसिल कर देते हैं और PbSO4 हमें मिलता है। केमिकली रस्ट इज, रस्ट क्या है केमिकली रस्ट है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला है Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। क्योंकि जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, आयरन ऑक्साइड, या हम उसे फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला है Fe2O3, ये ध्यान में रखें। व्हाट केमिकल आर यूज्ड इन फायरवर्क, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, और दिवाली भी आ रहा है तो मैंने सोचा चलो ये क्वेश्चन दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या बोला गया है, कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड, और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि पटाखे जब हम फोड़ते हैं हमें कौन कौन से कलर दिखाई देते हैं, हमें बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, जैसे येलो दिखाई देते हैं, वाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड, सभी कलर दिखाई देते हैं, क्योंकि उस जो फायर वॉक है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं, सारे केमिकल्स उनमें कुछ कुछ प्रपोर्शंस में होते हैं, इसीलिए हमें डिफरेंट कलर मिलते हैं। ईच केमिकल के अपने अपने कलराइजेशन है, जैसे क्लोराइड आपको ग्रीन कलर देते हैं, कॉपर आपको देंगे ब्लू कलर, ठीक है, कैल्शियम आपको देंगे ऑरेंज कलर, ऐसे करके आपके डिफरेंट कंपाउंड के अपने अपने प्रॉपर्टीज़ है कलर और लाइक प्रोड्यूस करने में, कलर के स्पार्क प्रोड्यूस करने में। इसीलिए हम फायर वॉक में क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑल द केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं ताकि हमें डिफरेंट कलर के स्पार्क मिल सके। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैटी फूड बिकम रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, बच्चों रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, जो चीज़ रेंसिड है वो चीज़ खराब हो चुकी है। मतलब अगर मैंने बोला दिस फैट्स इज रेंसिड, मतलब वो फैट खराब हो चुके हैं, ठीक है। ये क्यों होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारण फैट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और वो खराब हो जाते हैं। इसीलिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस से फैटी फूड रेंसिड होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। कोई ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनमें ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो ऑक्सीजन को हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उनको रिएक्ट करने के लिए नहीं देते, वो शील्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर हम किसी भी चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं मतलब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है,
है और वो चीज़ ख़राब नहीं होता, उसका लॉन्ग लास्टिंग होता है। 14 ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल ऑन CuSO4 सॉल्यूशन फॉर अ फ्यू मिनट यू विल ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स। अब ये तो अब आपको पता ही है, आपके बुक में एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हमने जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक आयरन नेल डाला हुआ है, तो वहाँ पे आप क्या देखते हो दूसरे पिक्चर में कि वो जो वाटर का कलर है वो फेड हो चुका है। वो क्यों? क्योंकि Cu और SO4 क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण, और Cu की प्लेस आयरन ले लेते हैं, और Cu जाके क्या में डिपॉजिट होते हैं, आयरन नेल में डिपॉजिट होते हैं। और Cu के कारण हमारे पानी जो है ब्लू कलर दिखते हैं। अगर पानी में Cu ही नहीं है, वो आयरन में जाके डिपॉजिट हो गए, मतलब उसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फिजिकल चेंज नहीं है? बच्चों ये तो आपको लाइक 100% पता है कि कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है फिजिकल चेंज नहीं है। किसी भी चीज़ का अगर हमने कंबशन पढ़ा है मतलब फिजिकल चेंज नहीं है वो। किसी जो कोई भी चीज़ बर्न हो रहा है मतलब वो चीज़ केमिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन चलते हैं। 16 एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टोन्स रेडिश ब्राउन एंड अ न्यू कंपाउंड वाई इज फॉर्म द सब्सटेंस एक्स एंड वाई आर। ये भी बहुत ईजी है। देखिए, एक एलिमेंट है एक्स जो एयर के साथ रिएक्ट होने पर रेडिश ब्राउन फॉर्म कर रहा है। मतलब क्या है, एक आयरन नेल है मेरे पास जो एयर के साथ उसने रिएक्ट किया और वो क्या फॉर्म हुआ, रस्ट फॉर्म हुआ, रेडिश ब्राउन, इजंट इट। तो एक्स क्या है, आयरन है, और जो रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो क्या है, रस्ट है। उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, Fe2O3। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट। 18 रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। ये तो मैंने पहले भी बता चुका है कि रेंसिडिटी हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले 19 में चलते हैं। इन विच ऑफ द गिवन हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व। इनमें से कौन से ऐसे रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधे आपका आंसर होगा बर्निंग ऑफ एलपीजी। ठीक है, बर्निंग ऑफ एलपीजी में हीट एनर्जी इवॉल्व होते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रैन्युलेटेड जिंक टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपको क्या बोला है, HCl का रिएक्शन, HCl प्लस Zn दैट इज एसिड और मेटल। ये आपके चैप्टर 2 के भी क्वेश्चंस है। ठीक है, ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन भी बनते हैं। दो ये चैप्टर 1 से है लेकिन ये चैप्टर 2 में भी आते हैं आपके। एसिड प्लस मेटल हमें क्या देते हैं बच्चों, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों हम हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों। हम हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कलरलेस होता है और वो ऑर्डरलेस भी होता है। अगर कोई गैस हमें मिला जिसका कोई कलर नहीं है और जिसका कोई स्मेल नहीं है और जो बर्न करता है पॉप साउंड के साथ, उसे हम क्या डिटेक्ट करते हैं, वो हमारा हाइड्रोजन गैस है बोल के हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, वो गैस को डिटेक्ट कर रहे हैं कि वेदर द गैस इज हाइड्रोजन गैस और नॉट। ठीक है, so that's all for today बच्चों. Thanks for watching and please do not forget to like and subscribe the channel. Thank you so much.